राना साहब, तूफान आ चुका है जिसका भी आदिल नजम साहब जिक्र कर रहे थे और पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या शेल्टर है इस तूफान से बचने के लिए? हमारी क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है वो तकरीबन लगभग $8 बिलियन के करीब है, जिसमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है $5.5 अरब की, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स की वो 2 से 2.5 अरब की है। तो वी हैव अ सरप्लस ऑफ $3 बिलियन। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो नेगोशिएशन करेंगे यूएस अथॉरिटीज़ के साथ, और हमने एक कॉन्टैक्ट भी जो है वो यूएसटीआर के साथ इस्टेब्लिश कर लिया है इस हवाले से, और एक नशिस्त जो है वो हमारे एम्बेसडर जो हैं यूएस के अंदर उनकी यूएसटीआर के साथ हो चुकी है, और हमने ये इंडिकेट भी किया है कि हम एक डेलीगेशन जो है उनके पास भेजेंगे। देखिए, क्योंकि ये टैरिफ्स जो हैं वो दुनिया भर पे लगे और जो फोकस है अमेरिका का वो चाइना के ऊपर है, तो इसके ऊपर कंपैरेटिव वो एनालिसिस होगा कि पाकिस्तान जो है इस टैरिफ के अंदर कहाँ खड़ा है। तो देखें, जो अगर चाइना से हम कंपेयर कर लें तो 125% टैरिफ्स चाइनीज गुड पे अभी लगे हुए हैं, और एक मैसिव एक्सपोर्ट है चाइना की टेक्सटाइल के हवाले से, क्योंकि हमारी जो है वो मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की है यूएस को। तो यहाँ तो जो है जब टेक्सटाइल वालों से बात होती है तो वो तो समझते हैं कि वो चाइनीज ऑर्डर्स जो हैं जो पहले चाइना टेक्सटाइल के हवाले से कवर कर रहा था यूएस की, तो उसमें से बहुत सारा जो है वो शिफ्ट होगा पाकिस्तान को, और इस तरह की क्वेरीज भी आना शुरू हो गई हैं। जो यूएस के बायर्स हैं उन्होंने हमारे टेक्सटाइल, इन्होंने आज ये एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे साथ वो राब्ते में है, वॉलमार्ट राब्ते में है कुछ सप्लायर, कुछ टेक्सटाइल वालों के साथ के आपके क्या क्या चीज हमें जो है वो दे सकते हैं। तो अगर इसको इस लिहाज से देखें तो बहुत सारी और भी ऐसे आइटम्स हैं जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उस पर क्वेरीज हैं कि पाकिस्तान उन चीजों को एक्सपोर्ट कर सकता है यूएस को या नहीं कर सकता। तो मैं इस लिहाज से देखें तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ रिजीम लगी थी, अब तो पॉज है 90 डेज। करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, वो तो अभी वक्त बताएगा, इस पे बात भी आगे जाके करेंगे। लेकिन ये जो हमारा एक नोशन है ना कि चूंकि अमेरिका ने चाइना को शट कर दिया है तो उसका सारा जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाएगा। अगर आपको याद हो, जब सीपेक अपनी पीक के ऊपर था, अब तो कोई सीपेक की बात भी नहीं करता, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जो सनसेट इंडस्ट्रीज हैं चाइना की वो पाकिस्तान आएंगी। हम वो इंतजार करते रहे, वो वियतनाम, बांग्लादेश और टू एन एक्सटेंट इंडिया चले गए। तो आप समझते हैं कि हमारी जो हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हाइटेंड इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, तो वो चाइना इधर क्यों आएगा? वो जो टैरिफ का पॉज है वो तो वियतनाम और बांग्लादेश के लिए भी हुआ है। आपने मेरे से पूछा है जी? जी आदिल जी आपसे राना साहब। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। एक तो जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल का सेटअप है वो तो जो है उसको तो ऑर्डर्स जो है वो मिलेंगे, हम जो हमें लग रहा है कि उनको फौरी तौर पे उनके पास एक ऑर्डर्स का भरमार आएगा। लेकिन जो रीएलोकेशन की बात है, रीलोकेटिंग की बात है कि चाइनीज इंडस्ट्री जो है या और उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शिफ्ट होगी, तो देखिए उसके ऊपर ऑलरेडी पोर्ट कासिम के हवाले से प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म के तहत हुकूमत काम कर रही है कि हम एक प्लग इन पे मैकेनिज्म दें जिसमें उनको जो जमीन है वो लीज के ऊपर मिल जाए, क्योंकि जमीन एक मेजर कॉस्ट है। तो हुकूमत ने ऐसा पैकेज बनाया है और वो जल्द जो है चाइनीज के साथ ऑलरेडी हम राब्ते में हैं कि अगर वो रिलोकेट करना चाहते हैं जेवी मॉडल में या खुद, तो वो उनके लिए ऐसी एक एरिया हो जहां वो फौरी तौर पे अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर लें। तो चैलेंज आपने ठीक फरमाया, बिजली का कॉस्ट का चैलेंज है, उसमें हमने ₹7.5 ऑलरेडी हम कमी कर चुके हैं और इस चीज का इंडिया प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं कि हम मजीद कमी करेंगे। और देखें, एक्सपोर्ट के ऊपर तो वैसे भी जो है वो सेल टैक्स नहीं होता और जीरो सेल टैक्स होता है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए जो टैक्स रजीम है वो वायबल टैक्स रजीम है। तो बाकी SIFC मौजूद है जो सिंगल विंडो ऑपरेशंस के तहत जो रिलोकेशन होगी इंडस्ट्री को उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ परफॉर्म करे और इंशाल्लाह साहब यहाँ पर ब्रेक पे जाना है। जो अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और यही सवाल जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आदिल नजम साहब के सामने रखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान इस क्राइसिस की सिचुएशन में कोई फायदा उठा सकता है या ये एक ओवर ऑप्टिमिज्म है हमारी तरफ से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ट्रेड वॉर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आदिल नजम साहब, ब्रेक से पहले राना एहसान साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो टैरिफ्स लगे हैं खास करके चीन के ऊपर, तो वो जो एक ओपनिंग मिली है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, मसलन जो ऑयल प्राइसेस की नीचे कीमतें जा रही हैं, तो उसका फायदा भी पाकिस्तान जैसे मुल्क होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा होता है। डू यू थिंक कि ये एक रियलिस्टिक व्यू है या ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि दो जो हाथियों की लड़ाई में आमतौर पर बेचारा जो घास होते हैं, इस तरह के जो ममालिक हैं, और पाकिस्तान की लोकेशन भी ऐसी है, वो उसमें मारे जाते हैं। बिल्कुल कामरान यार, आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मेरे ख्याल में शहबाज जो कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है। आई होप ऐसा हो। आई होप जो राना साहब बातें कर रहे हैं वो तो हम सबकी ख्वाहिश है, हम सबकी दुआ है। लेकिन ये जो है ना कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, यकीनन होती है, लेकिन तारीख ये बताती है और तकरीबन 100% ये बताती है कि क्राइसिस की अपॉर्चुनिटी का फायदा सिर्फ वो शख्स उठा सकता है या वो मुल्क उठा सकता है जिसने क्राइसिस से पहले भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया हो, जिसका रिकॉर्ड ही हो कि अच्छे हालों में नहीं काम ठीक कर सके। आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्राइसिस में जो है वो फायदा उठा ले? सो अगर मैं एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर हूं, मैं क्यों आऊंगा एक मुल्क में जहां बिजली शिजली तो चलो हो जाता है, लेकिन लोग उठाए जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, आपको गवर्नेंस का आपको कोई यकीन नहीं है, आपकी पॉलिटिकल जो तू मैमे है वो दुनिया को समझ नहीं आती। सो आई थिंक हमारे प्रॉब्लम्स पहले भी स्ट्रक्चरल थे, अभी भी स्ट्रक्चरल हैं। आई होप ऑल द थिंग्स वर्क। लेकिन एक मैं और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये जो ट्रंप कह रहा है ये हो गया। ये तो अभी तो बड़कियां हो रही है ना यार। वो सब अभी मैं जिस वक्त आपको बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली 1 मिनट बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट खुलेगी, पता नहीं क्या होगा। रात को जब मैं सोया था तो चाइना के जो टैरिफ थे अमेरिका पे वो 84% पे थे। सुबह जब मैं उठा हूं अमेरिका के टाइम पे तो वो 125 हो चुके। मेरे ख्याल में ये टैरिफ ऐसे कैसे ही लगेंगे। देखिए पाकिस्तान की जो है वो रेवड़ियां इन टर्म्स ऑफ मनी, ना किसी को फिक्र है पाकिस्तान की टैरिफ की, पाकिस्तान के अलावा ना वो अकाउंट करती है राउंडिंग एरर में भी ग्लोबल ट्रेड के। सो वी शुड सर्टनली थिंक, मेरे ख्याल में राना साहब का एटीट्यूड बिल्कुल सही है कि इसमें क्या हम जो पहले चीजें नहीं कर सकते थे, कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके थे, क्या हमें ये जगा देगा कि हम वो कर लें? विच मीन्स हम अपनी मार्केट थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करें, हम कोशिश करें हम अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई करें, ताकि किसी एक इंडस्ट्री या 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके हम ताबे ना हो जाएं कि जनाब इनकी अगर दुकान बंद होगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के या डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स के, जिनको हमने तोड़ा हुआ है, जो हमने फिक्सडम्स बनाए हुए हैं, जो हमने एक रेंटियर इकोनॉमी है हमारी अनफॉर्चुनेटली बन गई है, उसको तोड़ने का वक्त है। आई डू थिंक कि जो राना साहब वाली बात जो विच आई 100% एग्री विद दिस कि दिस इज द टाइम टू लुक कि बाकी दुनिया में क्या होगा। इस वक्त देखें जापान, चीन और चाइना आपस में बात कर रहे हैं।